नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे भारत और विश्व में होने वाली घटनाओं, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और नई नई योजनाओं से संबंधित प्रश्न व उसके उत्तर के बारे में। हर एक सवाल में कम से कम 2-3 क्वेश्चंस और आंसर्स छिपे हैं, तो आप हर एक सवाल को 2 बार देखें। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप लिखना नहीं पसंद करते आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसने सीसीआई स्कूनर क्लासिकल का टाइटल जीता। तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। कि क्लासिकल सीसीआई स्कूनर का जो टाइटल जीता वो पंकज आडवाणी ने जीता है। दूसरी हम बात करें कि पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी। तो ये बनी है बिल्किस मीर। यानी कि बिल्किस मीर जो है वो पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। तो आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी से किसने इनकार किया। तो सिंगापुर देश ने इसकी मेज़बानी से इनकार कर दिया है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। SJVN लिमिटेड को इससे सम्मानित किया गया है। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये एक लिमिटेड है, कंपनी का नाम है। अब हम बात करें कि आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली में शामिल किया है। किसने ये शामिल किया? भारतीय सेना ने। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किसकी बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तो ये किया है SCO सुरक्षा परिषद का। यानी कि अजीत डोभाल कौन है? तो अजीत डोभाल भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और इन्होंने किसका प्रतिनिधित्व किया है? इन्होंने किया है भारतीय SCO यानी कि सुरक्षा परिषद का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। आगे हम बात करें कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है। तो ये भारत देश में पाई गई है। अगर हम बात करें कि हाल ही में किस तमिल अभिनेता का निधन हुआ है, तो वह हुआ है विश्वेश्वर राव का, जो कि 64 वर्ष की आयु के थे। अब हम बात करें कि किस बैंक ने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। तो विश्व बैंक समूह ने। यानी कि RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर कौन थे? पहला सवाल तो यहाँ से ये उठता है। तो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे राकेश मोहन, और राकेश मोहन को अपना आर्थिक सलाहकार पैनल किसने नियुक्त किया है? तो विश्व बैंक समूह ने इन्हें अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन उठाने हैं। अब हम बात करें कि भारत में हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो भारत में हर वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। किसने अपना 260वां स्थापना दिवस मनाया? तो आर्मी मेडिकल कोर ने अभी 260वां स्थापना दिवस मनाया है। यानी कि ये दिवस जो वगैरह होते हैं, ये जो एग्ज़ाम्स के आसपास 1-2 महीने में हुए होते हैं, तो वहाँ इनके सवाल आने का संभावना ज़्यादा रहती है। तो उस हिसाब से आपको इनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। किसने कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया था? तो ये क्या है? हमारी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कहाँ से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये किया गया है ओडिशा के तट से। किसका किया गया? अग्नि प्राइम का। ये क्या है? नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और कहाँ से? स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और DRDO द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड और DRDO द्वारा इसका यानी कि इसके साथ आपको 3 सवाल मिल रहे हैं। पहला सवाल ये कि कौन सी पीढ़ी की है? तो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि प्राइम, और ये कहाँ से की जा रही है? ओडिशा के तट से की जा रही है। और किसके द्वारा की जा रही है? स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड और DRDO के द्वारा की जा रही है। अब हम बात करें कि कहाँ में पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। तो ये चला है गुजरात के कच्छ से। किसने वन व्हीकल वन फास्टैग नियम लागू किया? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वन व्हीकल वन फास्टैग का नियम लागू किया है। यानी कि अगर किसी का एक व्हीकल है तो एक ही फास्टैग होगा। ये नहीं कि किसी का किसी पे यूज़ कर लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह नियम लागू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इन्होंने किया है MyCG Gas LOS। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने
MYCGHSLIOS ऐप लॉन्च किया है। एक्सिस कैपिटल ने किसको नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया? अतुल मेहरा को। एक्सिस कैपिटल ने किसको नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो अतुल मेहरा को इन्होंने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। कौन सा राज्य 69वां जीआई टैग हासिल करने वाला देश का अग्रणी राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश इस के लिए देश का अग्रणी राज्य बना है। तो इसी प्रकार की करंट अफेयर्स की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।